नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो सबसे पहले श्री भगवान गणेश जी का आशीर्वाद लेते हुए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि इस क्लास में आरओ एग्ज़ाम के साथ ही साथ अन्य सभी परीक्षाओं के लिए समान हिंदी के विलोम और पर्यायवाची शब्द का प्रैक्टिस हम करेंगे। आदित्य पब्लिकेशन की यह पुस्तक है, आपको मार्केट में भी मिल जाएगी। हिंदी के लिए वन ऑफ द बेस्ट पुस्तक यह मानी जाती है। इस पुस्तक से प्रैक्टिस अवश्य करें। तो सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी का सिलेबस दिया गया है प्री परीक्षा के लिए, जिसमें कि समान अध्ययन से 140 अंक के क्वेश्चन और हिंदी के लिए 60 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें मात्र 6 टॉपिक दिए गए हैं। इन 6 टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आप 60 में 60 अंक प्राप्त कर सकते हैं। पहली टॉपिक हमारी है विलोम, दूसरा है वाक्य एवं वर्तनी की शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव शब्द, विशेष और विशेषण, पर्यायवाची शब्द। इन 6 टॉपिक से 60 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10-10 अंक के सभी एक एक टॉपिक से। तो इसकी प्रैक्टिस आप ध्यान से करें। आज की इस वीडियो में 20 अंक की तैयारी हम करेंगे, विलोम और पर्यायवाची शब्द एक साथ। यदि आप मात्र इन्हीं क्वेश्चन को बार बार रिवाइज कर लेंगे तो आपका 20 में 20 आना तय है, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। क्वेश्चन देखने से पहले सबसे पहले थोड़ी सी परिभाषा देख लेते हैं। क्या होता है विलोम शब्द। विलोम शब्द का अर्थ है उल्टा। यहाँ विशेष रूप से ध्यान देने की बात है, विलोम शब्द का उसी व्याकरणिक कोटि का होगा जिसका वह मूल शब्द होगा। विलोम शब्द हमेशा सजाती होते हैं, यानी समान होते हैं। अर्थात इसका मतलब है कि यदि कोई शब्द संज्ञा है तो उसका विलोम भी संज्ञा होगा, यदि कोई सर्वनाम है तो उसका विलोम भी सर्वनाम होगा, यदि कोई शब्द विशेषण है तो उसका विलोम जो होगा वो भी विशेषण होगा। क्रिया का विलोम हमेशा क्रिया होगी, पद और क्रिया विशेषण का विलोम हमेशा ही क्रिया विशेषण होगा। तो विलोम शब्दों का निर्माण में उपसर्गों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग ऐसे वर्ड होते हैं, यानी ऐसे शब्द होते हैं जो शब्दों के आगे लग करके उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, उसे कहेंगे उपसर्ग। तो जिन उपसर्गों से विलोम शब्द बनते हैं वे यहाँ पे दिए गए हैं। उपसर्ग अउपसर्ग जोड़ करके, जैसे कि सब के साथ यदि हम अउपसर्ग लगाते हैं तो वह बनेगा असभ्य, न्याय के साथ अन्याय, लौकिक के साथ अउपसर्ग लगाएंगे तो अलौकिक, हिंसा का अहिंसा, सामान्य का असामान्य। अप उपसर्ग जोड़कर बनने वाले विलोम शब्द, इन उपसर्गों को आप याद रखेंगे तो आपको बेहद आसानी होगी। यश के साथ यदि अप उपसर्ग लगाते हैं तो अपयश बनेगा, उत्कर्ष का अपकर्ष होगा, मान का अपमान। कीर्ति के साथ यदि अप उपसर्ग आप लगाएंगे तो अपकीर्ति बनेगा, यानी कीर्ति का विलोम शब्द अपकीर्ति होता है। अनुपसर्ग जोड़ करके बनता है अंगीकार के साथ अनंगीकार, उत्तरित का विलोम अनुत्तरित, अस्तित्व का विलोम अनस्तित्व, अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ होगा। निस का उपसर्ग जोड़ करके विलोम शब्द बनाया जाता है, जैसे पाप के साथ निष्पाप, सक्रिय का निष्क्रिय, शुल्क का निःशुल्क, सचेष्ट का निश्चेष्ट, तेज का निस्तेज। निर उपसर्ग के द्वारा बनने वाले विलोम शब्द, निर लगा के भी, जैसे कि अभिमान के साथ निर उपसर्ग लगाएंगे तो निराभिमान बनेगा, सापेक्ष के साथ लगाएंगे निर उपसर्ग तो निरपेक्ष बनेगा। ऐसे ही वी उपसर्ग जोड़कर सम्मुख में यदि वी उपसर्ग लगाएंगे तो विमुख होगा, राग के साथ यदि वी उपसर्ग लगाएंगे तो विराग होगा। प्रति उपसर्ग जोड़कर भी विलोम शब्द बनाए जाते हैं, आगामी का प्रतिगामी, वादी का प्रतिवादी। दुर उपसर्ग जोड़कर विलोम शब्द बनाए जाते हैं, सुबोध के साथ दुर उपसर्ग लगेगा तो दुर्बोध होगा, सुव्यवस्थित का दुर्व्यवस्थित होगा। दुष उपसर्ग जोड़कर बनता है सत्कर्म के साथ दुष्कर्म, इसका विलोम शब्द बनेगा। यदि सच्चरित्र के साथ दुष उपसर्ग लगेगा तो दुष्चरित्र हो जाएगा। कु उपसर्ग जोड़कर भी विलोम शब्द बनते हैं। कुपात्र, सुपात्र के साथ यदि कु उपसर्ग लगा देंगे तो उसका विलोम हो जाएगा कुपात्र, सुपुत्र का कुपुत्र। अब इसके साथ ही उपसर्ग परिवर्तन द्वारा भी बनता है, जैसे कि आदान का प्रदान, सुलभ का दुर्लभ, आयात का निर्यात, संयोग का वियोग,
लिंग परिवर्तन द्वारा राजा का रानी, भाई का बहन। ऐसे ही प्रत्यवत प्रयुक्त शब्द परिवर्तन द्वारा केंद्राभिगामी का केंद्रापसारी, गतिवान का गतिहीन। न्याय द्वारा भी विलोम बनते हैं। सभ्य का असभ्य, संभव का असंभव, लौकिक का अलौकिक। भिन्न शब्द द्वारा जैसे कि लाभ का हानि, मधु का कटु, गुरु का लघु और मूक का वचाल। अब हम शुरू करेंगे विलोम से संबंधित अध्यायवार प्रश्न कोश, यानी ये किसी न किसी एग्जाम में आप देख सकते हैं। आरओ की परीक्षा में ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। मात्र इन्हीं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आप बार बार करेंगे। इसमें भी आपको बहुत ऐसे शब्द होंगे जो कि याद होंगे, तो उन शब्दों को बार बार नहीं पढ़ना है। जो याद नहीं है उनको एक साथ लिख लें और उन्हीं की प्रैक्टिस बार बार उसको दोहराते रहें, तो इससे कम समय में आपकी अच्छी तैयारी होगी। जंगम का विलोम होता है अस्थावर। सृष्टि का विलोम क्या होता है? तो सृष्टि का विलोम है प्रलय। ये 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। इप्सित का विलोम हम सभी को पता है अनिप्सित होता है। साहचर्य का विलोम यह बेहद ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। अलगाव होता है, क्योंकि यह थोड़ा सा अलग है इसलिए यह एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। विराट का विलोम क्या होगा? तो विराट का विलोम होता है क्षुद्र। अस्पृश्य का विलोम शब्द है अस्पृश्य, यहाँ पर अ उपसर्ग लगाकर यह बना है विलोम। अज्ञ का विलोम विज्ञ होता है। गौरव का विलोम क्या होगा? तो गौरव का विलोम होगा लाघव। बहिरंग का विलोम होता है अंतरंग। ग्रस्त का विलोम शब्द होता है मुक्त। अगला क्वेश्चन, उत्कर्ष शब्द का विलोम। उत्कर्ष का विलोम बताना है हमें। उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होता है। अंतर्मुखी का विलोम होगा बहिर्मुखी। जो आपको थोड़ा सा टफ लगे उसको आप एक कागज़ पेन से नोट अवश्य करें और उनको बार बार दोहराते रहें। आप देखेंगे कि 2-3 बार में ही आपको याद हो जाएगा। अतिवृष्टि का विलोम अनावृष्टि होगा, ऑप्शन सी। संयोग का विलोम होता है वियोग। राजा का विलोम होता है रंक। आकाश शब्द का विलोम पाताल होता है। सगुण शब्द का विलोम सगुर का निर्गुण होता है। अपशकुन का विलोम क्या होगा? तो अपशकुन का शकुन होता है। तिमिर शब्द का विलोम बार बार पूछा जाता है आलोक होता है। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा? तो प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है। सामान्य शब्द का विलोम बताना है, सामान्य का विशिष्ट होगा। ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर में। अमर शब्द का विलोम क्या होगा? तो अमर का यह मर्त्य होगा, इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार लगाएं। अपकार का विलोम क्या होगा? उपकार दिया गया है, उपकार का विलोम शब्द अपकार होगा। आविर्भाव शब्द का विलोम तिरोभाव होता है। उक्त शब्द का विलोम अनुरक्त होता है, यानी अनुक्त होगा। निर्दय शब्द का विलोम क्या होगा? तो निर्दय शब्द का विलोम सदय होता है। उन्मीलन शब्द का विलोम होगा निमीलन। उत्कर्ष शब्द का विलोम बताना है, उत्कर्ष का अपकर्ष होगा। चिरंतन शब्द का विलोम नश्वर होता है, स्टार लगाएंगे इस क्वेश्चन को। अनुग्रह शब्द का विलोम लिखिए, तो अनुग्रह शब्द का विलोम होता है विग्रह। अनभिज्ञ का विलोम अभिज्ञ होता है, मेंस में यह पूछा गया था। अगला है सौम्य शब्द का विलोम क्या होगा? तो सौम्य शब्द का विलोम होता है उग्र, इस क्वेश्चन को स्टार लगाएंगे। ह्रास शब्द का विलोम क्या होगा? इसका विलोम वृद्धि होता है, यानी ह्रास मीन्स कमी होता है। न्यून शब्द का विलोम बताना है, न्यून का अधिक होता है। पुष्ट शब्द का विलोम पुष्ट का क्षीण होगा, इसे भी स्टार लगाएंगे। गुण शब्द का विलोम गुण का विलोम होता है दोष। इप्सित शब्द का विलोम होता है अनिप्सित। स्वजाति का विलोम क्या होगा? तो स्वजाति का विलोम होगा विजाति।
इसमें बहुत ही ऐसे शब्द होंगे जो आपको याद होंगे, जो याद नहीं है उन पे आपको विशेष ध्यान देना है। एक जगह उसको आप अवश्य ही लिखेंगे, इससे आप देखेंगे आपको अत्यधिक फायदा होगा। कम समय में आपको अधिक से अधिक विलोम शब्द याद भी हो जाएंगे। उन्मूलन का विलोम, इसका विलोम रोपड़ होता है, बार बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। अमित शब्द का विलोम बताना है, तो अमित का परिमित होगा, इसे भी स्टार लगाएंगे। श्री गणेश शब्द का विलोम बताना है, श्री गणेश का इतश्री होता है। धनी का विलोम क्या होगा, तो धनी का निर्धन होता है। अगला उन्मीलन शब्द का विलोम, उन्मीलन का विलोम शब्द क्या होगा, तो उन्मीलन का विलोम शब्द निमीलन होगा। अधिकृत शब्द का विलोम, अधिकृत का अनाधिकृत होगा। अनुलोम शब्द का विलोम क्या होगा, अनुलोम का विलोम प्रतिलोम होता है। परिश्रम का विलोम, परिश्रम का विलोम विश्राम होगा। संयोग का विलोम, संयोग का विलोम वियोग है। नीचे दिए गए शब्द युग में कौन सा त्रुटिपूर्ण है, तो इसका आंसर है अनुग्रह और आग्रह, यह त्रुटिपूर्ण है। अनंत का शांत होता है, आकृष्ट का विकृष्ट होता है और जड़ का चेतन, यह विलोम शब्द सम्मिलित है। ऋजु शब्द का विलोम क्या होगा, ऋजु का वक्र होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। आकलन शब्द का विलोम क्या होगा, तो आकलन का विलोम विकलन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, तो राइट आंसर है आहार का विहार, यह त्रुटिपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। आमिष का सामिष दिया गया है, लेकिन आमिष का निरामिष होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न है अथ का विलोम क्या होगा, अथ का इति होता है। अभिज्ञ का विलोम अज्ञ होता है। कृतज्ञ का विलोम क्या होगा, कृतज्ञ का विलोम होता है अकृतज्ञ। संकीर्ण का विलोम क्या होगा, तो संकीर्ण का विलोम विस्तीर्ण होगा। आरो के साथ ही साथ आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए ये बेहद ही उपयोगी पुस्तक है, इन क्वेश्चन को आप जरूर देखेंगे। अनुरक्ति का विलोम क्या होगा, तो अनुरक्ति का विलोम विरक्ति होगा। सापेक्ष का विलोम शब्द बताना है, सापेक्ष का निरपेक्ष होगा। विग्रह का विलोम क्या होगा, तो विग्रह का विलोम होता है संधि। विग्रह मीन्स टूटना होता है, संध मीन्स जोड़ना। आप इससे भी अर्थ से बता सकते हैं आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, तो इसमें त्रुटि है उन्नत का अवगत में। 61वां क्वेश्चन देखते हैं यथार्थ का विलोम क्या होगा। यथार्थ का विलोम होता है आदर्श, इस पे स्टार लगाएंगे। साधु का विलोम बताना है, साधु का विलोम असाधु होता है। मौन शब्द का विलोम क्या होगा, तो मौन शब्द का विलोम मूकता होता है। अगला प्रश्न है निर्दय का विलोम शब्द है, निर्दय का विलोम शब्द सदय होता है। तिमिर का विलोम क्या होगा, तो तिमिर का विलोम आलोक होता है। तीक्ष्ण का विलोम मंद होगा। कृत्रिम का विलोमार्थी शब्द होता है प्राकृतिक। उदांत का विलोम, उदांत का अनुदांत होता है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है, तो उदार का विलोम अनुदार है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है, तो शुक्ल का विलोम कृष्ण होता है। आप शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष जानते भी होंगे। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द प्रस्थान का विलोम है, तो प्रस्थान का विलोम आगमन होता है। निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन है, तो गलत का चुनाव करना है। प्रवेश का नवेश दिया गया है, ये ऑप्शन गलत है, इसलिए हमारा राइट आंसर बनता है। उन्मूलन का विलोम क्या होगा, उन्मूलन का विलोम होता है रोपड़। इस क्वेश्चन को स्टार लगाएंगे। अगला क्वेश्चन शुरू होता है ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द क्या है, तो ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द होता है मुक्त। मूक का विलोम शब्द क्या है, मूक का विलोम होता है वाचाल। मूक मीन्स
नहीं बोलने वाला, और वाचाल मिस होता है अधिक बोलने वाला। निम्नलिखित विलोम युग्मों में एक शब्द युग्म शुद्ध नहीं है। नूतन का सनातन इसका राइट आंसर है। गौरव का विलोम क्या होगा? गौरव का विलोम लाघव होता है। अनभिज्ञ का विलोम क्या होगा? तो अनभिज्ञ का विलोम अभिज्ञ होगा। गमन का विलोम शब्द क्या होगा? गमन का विलोम आगमन होता है। गमन मीन्स जाना, आगमन मीन्स आना। निम्नलिखित में से एक निर्भीक का विलोम नहीं है, तो निर्भीक का विलोम साहसी और साहसिक दोनों नहीं है। श्री गणेश का विलोम क्या होगा? श्री गणेश का विलोम होता है इतश्री। श्री गणेश मीन्स किसी चीज़ की शुरुआत करना, और इतश्री मतलब उसे खत्म करना। निंदा का विलोम क्या होगा? तो निंदा का विलोम होता है स्तुति। मधुर का विलोम क्या होगा? मधुर का कटु होता है। अनुरक्त का विलोम बताना है हमें, अनुरक्त का विरक्त होता है। अर्जन शब्द का विलोम क्या होगा? अर्जन का व्ययन है। कथित शब्द का विलोम बताइए। इसका विलोम अकथित है। प्रच्छन्न शब्द का विलोम क्या होगा? प्रच्छन्न शब्द का विलोम अप्रत्यक्ष होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है? तो इसका राइट आंसर अप्रयुक्त है। पाश्चात्य शब्द का विलोम क्या होगा? पाश्चात्य का विलोम पौरसत्य होगा। इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम कौन है? अनुग्रह का विग्रह है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। इनमें से अश्लील शब्द का विलोम क्या होगा? श्लील होता है। आवेशित शब्द का विलोम बताना है। आवेशित का अनावेशित होता है। आचार का विलोम शब्द बताना है। आचार्य का विलोम शब्द अनाचार होगा। स्वाधीन का विलोम क्या है? तो स्वाधीन का विलोम पराधीन है। अगला क्वेश्चन, विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं, इसे विलोम शब्द कहते हैं। उन्मूलन का विलोम क्या है? तो उन्मूलन का विलोम रोपड़ होता है। निषिद्ध शब्द का विलोम बताना है। निषिद्ध का विलोम विहित होता है। नैसर्गिक का विलोम बताना है। नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम होता है। अधोलिखित विलोम शब्द युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? राइट आंसर है भिज्ञ का सभिज्ञ, ये सही नहीं है। अस्थावर का विलोम शब्द क्या होगा? अस्थावर का जंगम होता है। श्री गणेश का विलोम इतिश्री होगा। आहूत का विलोम, आहूत का विलोम अनाहूत होता है। मात्र 2 बार आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अथ का विलोम शब्द क्या है? तो अथ का इति होता है। वादी का विलोम शब्द, वादी का विलोम प्रतिवादी होता है। विलोम के लिए इतने ही क्वेश्चन पर्याप्त हैं। बस इन्हीं क्वेश्चन का आप अधिक से अधिक रिवीजन करेंगे तो आपको अधिक फायदा होगा। अवर का विलोम बताना है इस क्वेश्चन में। अवर का विलोम होता है प्रवर। जटिल का विलोम शब्द, जटिल का होता है सरल। विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। प्रत्यक्ष का परोक्ष या अशुद्ध युग्म है। मेंस में पूछा गया था आरो के। परिश्रम का विलोम शब्द क्या है? तो परिश्रम का विलोम शब्द होता है विश्राम। अनिवार्य का विलोम क्या होगा? अनिवार्य का ऐच्छिक होता है। प्रतिकूल का विलोम बताना है। प्रतिकूल का अनुकूल होगा। ऑप्शन सी। चिरंतन का विलोम क्या होगा? तो चिरंतन का विलोम होता है नश्वर। सुलभ का विलोम दुर्लभ होता है। अगला क्वेश्चन, दीर्घायु का विलोम क्या होगा? तो दीर्घायु का विलोम होता है अल्पायु। व्यष्टि का विपरीतार्थक शब्द समष्टि होता है। उपमेय का विलोम बताना है। उपमेय का विलोम शब्द होगा अनुपमेय। भूगोल का क्या होगा? तो भूगोल का खगोल होगा। सहयोग का विलोम बताना है। सहयोग का विलोम होता है प्रतियोगी। जोड़ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द बताना है। जोड़ का घटाव होगा। तृष्णा का क्या होता है?
तृष्णा का होता है वितृष्णा। निषिद्ध शब्द का सर्वथा उपयुक्त विलोम क्या होगा? निषिद्ध का होता है विहित। पोषक का विलोम शब्द शोषक होता है। सदैव का विलोम होगा विरल। सदैव मीन्स हमेशा, विरल मीन्स कभी कभी। सहोदर का विलोम क्या होगा? तो सहोदर का होता है अन्योदय। कृतज्ञ का विलोम बताएं। कृतज्ञ का विलोम कृतघ्न होता है। कृतज्ञ और कृतघ्न याद रखेंगे, स्टार लगाएंगे इस क्वेश्चन पे क्योंकि बार बार पूछा जाता है। संकीर्ण का विलोम, इसका विलोम विकीर्ण होगा। संधि शब्द का सही विलोम क्या होगा? संधि का विग्रह होता है। संधि मीन्स जोड़ना, विग्रह मीन्स टूटना होता है। पत्र शब्द का सही विलोम क्या है? इसका सही विलोम होगा पत्ता, चिट्ठी और पंख। महात्मा का विलोम शब्द दुरात्मा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है? राइट आंसर है उत्कर्ष का निकर्ष। निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है? नत का अवनत होगा। अनुकूल का विलोम शब्द बताना है। अनुकूल का विलोम शब्द प्रतिकूल है। उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? उत्कर्ष का विलोम शब्द अपकर्ष होगा। विहित का विलोम शब्द क्या होगा? विहित का निषिद्ध होता है। विवाद का विलोम शब्द विवाद का निर्विवाद होगा। 135वां क्वेश्चन, विस्तार का विलोम शब्द विस्तार का विलोम संक्षेप में होता है। विस्तृत का विलोम विस्तृत का संक्षिप्त होगा। उधम का विलोम बताना है। उधम का विलोम शब्द आलस्य होता है। अनिवार्य का विलोम शब्द क्या होगा? अनिवार्य का विलोम शब्द वैकल्पिक होता है या फिर ऐच्छिक, दोनों इसका आंसर होगा। बी और सी दोनों, इसलिए डी ऑप्शन हम टिक करेंगे। उन्मुख का विलोम शब्द क्या होगा? उन्मुख का विलोम शब्द होता है विमुख। उपकार का विलोम शब्द बताना है। उपकार का विलोम अनुपकार होता है। हास का विलोम क्या होगा? हास का विहास होगा। चिरंतन का विलोम नश्वर होता है। ग्रस्त का विलोम क्या होगा? ग्रस्त का विलोम मुक्त होता है। जैसे कोई व्यक्ति रोग से ग्रस्त, यदि उसकी बीमारी ठीक हो जाए तो वह उस रोग से मुक्त हो जाएगा। तो ग्रस्त का मुक्त याद रखेंगे, स्टार लगाएंगे इस क्वेश्चन को। उन्मूलन का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। उन्मूलन का रोपण होता है। उद्धत का विलोम बताना है। उद्धत का विनीत होगा, इस पे भी स्टार लगाएंगे। अगला क्वेश्चन, आविर्भाव का सही विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? आविर्भाव का सही विपरीतार्थक शब्द होता है तिरोभाव। चपल का विलोम होता है गंभीर। प्रवृत्ति का विलोम शब्द बताना है। प्रवृत्ति का विलोम शब्द निवृत्त होता है। विपद का विलोम शब्द क्या होगा? विपद का संपद विलोम होता है। रुग्ण का विलोम शब्द रुग्ण का स्वस्थ होता है। उद्धत का विलोम शब्द होगा विनीत, स्टार लगाएंगे इस क्वेश्चन को। उद्धत का विनीत होता है। शोषक का विपरीतार्थक शब्द बताना है तो शोषक का होता है पोषक। कर्कश का विलोम मधुर होता है। श्री गणेश का विलोम इतिश्री होगा। सुषुप्ति का विलोम क्या होगा? सुषुप्ति का विलोम जागृति होता है, जैसे कि आप ज्वालामुखी से समझ सकते हैं। ऋजु का विलोम क्या होता है? तो ऋजु का विलोम होगा वक्र। एसएससी आप यूपी ट्रिपल एससी आबकारी सिपाही परीक्षा 2016 का ये क्वेश्चन देख रहे हैं। अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा? ये लेखपाल में पूछा गया था। अल्पज्ञ का विलोम होता है सर्वज्ञ। कृष का विलोम शब्द बताइए। कृष का हृष्ट पुष्ट होता है, डी ऑप्शन सही है इसका। उदय शब्द का विलोम शब्द बताइए, तो उदय शब्द का विलोम अस्त होता है। कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनना है हमें। कर्कश का मधुर होगा। प्रसारण का विलोम क्या होता है? प्रसारण का विलोम आकुंचन होता है। भारतीय लोक जीवन में योग को अति महत्वपूर्ण समझाया जाता है, तो योग का विलोम बताइए। योग का रोग होता है।
अगला पॉइंट शुरू होता है हमारा, उसका उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा है। तो उत्तरी का विलोम बताना है। उत्तरी का अधोवस्त्र होता है। वैमनस्य का विलोम क्या होगा? वैमनस्य का सौमनस्य होगा। उदय शब्द का विलोम शब्द छाटिए। उदय का विलोम अस्त होता है। अवनी का विलोम क्या होगा? अवनी का विलोम अंबर होगा। अवनी मिस धरती, अंबर मिस आकाश, ये इसका विलोम है। हर्ष का विलोम क्या होगा? हर्ष का विलोम विषाद होता है। उद्धत का विलोम क्या होगा? तो उद्धत का विलोम विनीत होता है। कृतज्ञ का विलोम शब्द है। कृतज्ञ का विलोम शब्द कृतघ्न होता है। कौटिल्य का विलोम शब्द आर्जव होगा। कौटिल्य का आर्जव, इसे याद रखेंगे। कागज़ और पेन आप अपने साथ लेके बैठे, और जो नहीं याद है उसे अवश्य नोट करें। ऋषु का विलोम क्या होगा? वक्र होगा। संकीर्ण का विलोम शब्द क्या होगा? संकीर्ण का विलोम शब्द विकीर्ण होगा। साथ साथ इस वीडियो के साथ साथ आंसर अपना खुद ही चेक करते चले, कौन सा आपको याद नहीं है। श्री गणेश का इतिश्री होगा। संपन्नता का निर्धनता होगा विलोम। ये सभी विलोम शब्द हैं। विपरीतार्थक शब्द चुनना हमें। शोषक का विलोम बताना है। शोषक का होता है पोषक। अनुकूल का विलोम शब्द क्या होगा? अनुकूल का प्रतिकूल होता है। आयात का विलोम शब्द क्या होगा? आयात का होगा निर्यात। कोमल का विलोम शब्द बताना है। कोमल का विलोम शब्द कठोर होता है। उत्कीर्ण का विलोम शब्द अनुत्तीर्ण होता है। उत्तीर्ण याद रखेंगे, इसका विलोम अनुत्तीर्ण होगा। निरामिष का विलोम क्या होगा? निरामिष का विलोम सामिष होता है। निम्नलिखित विलोम युग्मों में से शब्द युग्म कौन सा शुद्ध नहीं है? तो समास का न्यून राइट आंसर है। कौन गलत युग्म है? गलत युग्म का पहचान करना है। अमावस्या, योगी, ये गलत युग्म है। कौन गलत युग्म है? ये इसमें भी गलत युग्म बताना है। छली बहिरंग, ये गलत है। कौन गलत युग्म है? ऑप्शन डी उत्तम का विरक्त, यह गलत है। कौन गलत युग्म है? राग का रंग, गलत विलोम है। कौन गलत युग्म है? इसमें भी गलत ही बताना है। दुखी का श्वेत, यह गलत है। कौन गलत युग्म है? रथी का मंडन, यह गलत युग्म है। क्वेश्चन नंबर 188 यानी 188वां क्वेश्चन है। उन्मुख शब्द का विलोम बताइए। उन्मुख का विमुख होता है। धृष्ट शब्द का विलोम नहीं है। धृष्ट का विलोम तृष्णा, यह नहीं होता है। चुस्त शब्द का विलोम नहीं है। चुस्त का विलोम आशीष नहीं होता है। उद्धत शब्द का विलोम नहीं है। उद्धत शब्द का विलोम स्थूल होता है। अगला क्वेश्चन, ग्राह शब्द का विलोम नहीं है, तो इसका विलोम सधवा नहीं होता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऋजु शब्द का विलोम बताना है। ऋजु का वक्र होता है। आवर्तक का विलोम क्या होगा? आवर्तक का अनावर्तक होता है। अनाहूत का विलोम शब्द बताना है। अनाहूत का आहूत होता है। यहाँ पर हमारे विलोम शब्द कंप्लीट होते हैं। मात्र आपको 195 विलोम शब्दों की प्रैक्टिस बार बार करनी है। आप देखेंगे कि आपके 10 के 10 अंक इसमें अवश्य आएंगे विलोम शब्द से। पर्यायवाची शब्द की प्रैक्टिस हम करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में दिए गए हैं। बस उन्हीं क्वेश्चन को आपको देखना है। ये आदित्य पब्लिकेशन की पुस्तक है। क्या होता है पर्यायवाची शब्द? इसकी परिभाषा देख लेते हैं। प्रायः समान अर्थ रखने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। निम्न को 3 भागों में बांटा जा सकता है, यानी पर्यायवाची शब्दों को 3 भागों में बांटा जाता है। एक पूर्ण पर्याय होता है, दूसरा पूर्णापूर्ण पर्याय होता है, और तीसरा होता है अपूर्ण पर्याय। तो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्यायवाची पर आधारित ये क्वेश्चन है। 2014 आरओ में पूछा गया था। मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द दुर्गा होता है। कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है? तो नाग का पर्यायवाची शब्द तुरंग नहीं होता है। नाग का और पर्यायवाची है विषधर, सर्प और अहि, ये तीनों नाग का पर्यायवाची है।
कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? तो दैत्य का पर्यायवाची भूसुर नहीं है। रूख का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? रूख का होता है विपट। पर्यायवाची का अर्थ ही होता है समान अर्थ रखने वाला। तो कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन डी चतुर्भुज, ये ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? राइट आंसर होगा शलभ। अन्य ये सब भ्रमर के पर्यायवाची हैं, सिलीमुख, चंचरीक और मिलिंद। कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन डी गणाधिपत। अगला प्रश्न, हिरण्य गर्भ का पर्यायवाची शब्द है, इसका पर्यायवाची ब्रह्मा होता है। कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन है बी परिकर। पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होगा? पर्यायवाची शब्द का अर्थ समानार्थी होता है। और प्रश्न देखते हैं, यमुना का पर्यायवाची बताना है। यमुना का पर्यायवाची कालिंदी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निशीथ का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन सी तम, यह निशीथ का पर्यायवाची नहीं है। सूर्य का पर्यायवाची क्या होगा? सूर्य का पर्यायवाची मार्तंड होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है? आंसर है मिलिंद। बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बिजली का पर्यायवाची वितुंडा नहीं है, बल्कि दामिनी, तड़ित और चंचला ये बिजली के पर्यायवाची हैं। प्राची का पर्यायवाची शब्द है, प्राची का पर्यायवाची शब्द पूर्व है। तरंग का पर्यायवाची क्या होगा? तरंग का पर्यायवाची उर्मी होता है। जंगल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? जंगल का कांतार होगा। क्रोध शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? क्रोध का पर्यायवाची अमर्ष होता है। अगला क्वेश्चन हमारा शुरू होगा। जीव का पर्यायवाची शब्द बताना है। जीव का रसना होता है। कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? अहि का पर्यायवाची शब्द सरीसृप नहीं होता है। पर्यायवाची को आप ध्यान देंगे, पर्यायवाची में ही क्वेश्चन फंसने की संभावना होती है, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस कई बार करनी होती है। नैसर्गिक का पर्यायवाची क्या होगा? नैसर्गिक का पर्यायवाची प्राकृतिक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है? तो हाथ का पर्यायवाची कटी नहीं होता है, बल्कि पाणी, हस्त और कर ये तीनों हाथ के पर्यायवाची हैं। कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें सूर्य का पर्यायवाची विभाकर नहीं है, बाकी प्रभाकर, दिनकर और दिनेश ये तीनों सूर्य के पर्यायवाची हैं। चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चांदनी का पर्यायवाची मयंक नहीं होता है, बाकी चंद्रा, तप, ज्योत्सना और कौमुदी ये चांदनी के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो सरस्वती का पर्यायवाची पद्मा नहीं होता है। वीरा, वीणा, पाणी, महाश्वेता और भारती ये तीनों सरस्वती के पर्यायवाची हैं। जनार्दन किसका पर्यायवाची है? जनार्दन विष्णु जी का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो समुद्र का पर्यायवाची जलद नहीं होता है। निम्नलिखित में से शिव का पर्यायवाची शब्द, शिव का पर्यायवाची रुद्र होता है। 3 वीडियो में आपकी हिंदी कंप्लीट हो जाएगी, जिससे कि आपको आसानी से रिवाइज भी हो जाएगा। इनमें एक लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इनमें एक लहर का पर्यायवाची शब्द दुकूल नहीं है। इनमें से एक शब्द देवता का पर्याय है, तो देवता की पर्यायवाची विबुध है। बगीचा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बगीचा का पर्यायवाची आराम होता है। तुरंग शब्द का पर्यायवाची बताना है। तुरंग पर्यायवाची है बाजी का। बिडौजा का पर्यायवाची शब्द, यह किसका पर्यायवाची है? बिडौजा इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। मार शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? अनंग होता है मार का पर्यायवाची।
इनमें से एक रसा का पर्यायवाची शब्द क्या है? राइट आंसर है तमिस्त्रा। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द बताना है। मृगेंद्र का पर्यायवाची केसरी होगा। षटपद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? इसका पर्यायवाची भ्रमर होता है। इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है, जलोदरी। अग्नि को यह नहीं कहते हैं तो अग्नि को भानु नहीं कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची है? सूर्य का पर्यायवाची आदित्य होता है। इनमें से वात का पर्यायवाची शब्द नहीं है, वात का पर्यायवाची हुतासन। हुतासन इसका राइट आंसर है, जो कि वात का पर्यायवाची नहीं है। कमल के लिए पर्यायवाची शब्द बताना। कमल के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसका पर्यायवाची वसन नहीं होता है। बाकी इंदिवर, उत्पल और तामरस ये कमल के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन, आकाश के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आकाश के लिए पर्यायवाची शब्द मधुदूत नहीं है। गंगा को यह नहीं कहते हैं, गंगा को हेरंब नहीं कहते हैं। राइट आंसर डी है। पुत्र को यह नहीं कहते हैं, तो पुत्र को क्या नहीं कहा जाता, यानी पर्यायवाची बताना है अपर्णा। यह पुत्र का पर्यायवाची नहीं है। रात्रि के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। सागर, यामिनी, रजनी और सरवरी ये तीनों रात्रि के पर्यायवाची हैं। समुद्र के लिए पर्यायवाची क्या होगा? समुद्र का पर्यायवाची पारावार होता है। इंद्र के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। स्पृहा यह इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। बाकी तीनों नाम याद रखेंगे। देवेश, अमरपति और शक्र इंद्र के पर्यायवाची हैं। नदी के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। पन्नग यह नदी का पर्यायवाची नहीं है। बाकी सिंधुगामिनी, शैलजा और तटिनी तीनों पर्यायवाची है नदी का। तालाब के लिए पर्यायवाची है, तालाब का पर्यायवाची है सरसी। सोना के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, सोना के लिए उरोज यह पर्यायवाची नहीं है। यदि आपके पास आदित्य पब्लिकेशन की, चाहे वो नई हो या पुरानी, आप उसी से प्रैक्टिस करें, बार बार करेंगे, अच्छे अंक प्राप्त होंगे। आरो हिंदी के लिए मछली के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, अंबर। कपड़ा के लिए पर्यायवाची शब्द बताएं, तो कपड़ा का पर्यायवाची शब्द अंबर होता है। एक ही पुस्तक को यदि आप बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको अधिक फायदा होगा। मोर के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, मोर के लिए पर्यायवाची शब्द कनक नहीं होता है। यमुना के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसका राइट आंसर है दुहासन। और याद रखेंगे भानुजा, कालिंदी और सूर्यसुता ये तीनों यमुना के पर्यायवाची हैं। अतिथि के लिए पर्यायवाची क्या होगा? तो अतिथि के लिए पर्यायवाची अभ्यागत है। कामदेव, कामदेव के लिए पर्यायवाची नहीं है। मृगमत ये कामदेव के लिए पर्यायवाची नहीं है। भ्रमर के लिए पर्यायवाची क्या होगा? भ्रमर का पर्यायवाची भृंग होता है। विष्णु के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। उर्मी यह विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। बाकी उपेंद्र, शेष, साई और चक्रपाण ये तीनों विष्णु जी के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से पेड़ का पर्यायवाची नहीं है, पेड़ का पर्यायवाची अम्बुद नहीं होता है। मेघ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अंबर मेघ का नहीं होता है। बाकी पयोद, वारिद और अम्बुद यह पर्यायवाची हैं मेघ के। बहिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ऑप्शन डी चित्रक, और तीनों पर्यायवाची हैं। शिक्षक का पर्यायवाची है, शिक्षक का आचार्य होता है। सर्प निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों से संबंधित नहीं है, तो सर्प का पर्यायवाची वृंद नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? सरस्वती का पर्यायवाची इंदिरा नहीं होता है। पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है, पृथ्वी का पर्यायवाची लोक माता नहीं है। बाकी मेदिनी, इला और अवनी पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। आँख का पर्यायवाची बताना है, आँख का पर्यायवाची चश्म होता है। जल का पर्यायवाची नहीं है, जल का पर्यायवाची भाव नहीं होता है। बाकी पय, अम्ब और आब ये तीनों जल के पर्यायवाची हैं। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, चंद्रमा का पर्यायवाची अमृत द्रव नहीं होता है। पंछी
संबंधित पर्यायवाची कौन नहीं है? तो पंछी का पर्यायवाची प्राणेश नहीं होता है, बाकी तीनों याद रखेंगे। पखेरु, द्विज और संकुत यह पर्यायवाची हैं। पक्षी के राजा का पर्यायवाची नहीं है, राजा का पर्यायवाची राघव नहीं होता है। भूप, राव और नृप ये पर्यायवाची हैं राजा के। हाथी का पर्यायवाची नहीं है, हाथी का पर्यायवाची चमरी नहीं होता है। कुंभी, वितुर, दंती ये हाथी के पर्यायवाची शब्द हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन सरिता का पर्याय नहीं है? त्रिपथगा ये सरिता का पर्याय नहीं है। अगला क्वेश्चन शुरू होता है, निम्नलिखित में से कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो जलद कमल का पर्यायवाची नहीं होता है। कमल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? कमल का पर्यायवाची होता है इंदिवर। अगला प्रश्न है, क्रोध के लिए इन दिए गए पर्यायवाची शब्दों में एक गलत शब्द है, उसमें चयनित कीजिए। इसका राइट आंसर होगा अस्तत।